मैम एसओएल ने पिछले दिनों जो है वो एक इंटर्नशिप स्कीम निकाली थी और इसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट भी आए थे और उन्होंने बाद में इंटरव्यू भी दिया। तो इसका जो परिणाम है वो अभी तक नहीं आया। कब इसका परिणाम आएगा और कब से उनकी इंटर्नशिप शुरू होगी? अभी परिणाम हम जल्दी उसका घोषित कर देंगे और एक हमारी लंबी लिस्ट होगी इंटर्नशिप की, जिन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। ये लंबी इसलिए होगी कि जो कुछ स्टूडेंट्स पहले इंटर्नशिप करना चाहेंगे तो 2 महीने की इंटर्नशिप उनको मिलेगी। उसके बाद में जब उनकी 2 महीने की ख़त्म हो जाएगी तो जो अगला लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होगा हम उनको इंटर्नशिप देंगे। इस तरह से हमारी इंटर्नशिप पूरे साल के लिए कंटिन्यूअस रहेगी। उसमें से जो कुछ हमारे अच्छे बच्चे निकल के आएंगे, जिनको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, उनको हम अपने कॉल सेंटर में भी इंटर्नशिप देंगे। तो जो हम बेसिकली अभी वेट कर रहे हैं, हमारा कॉल सेंटर ऑलमोस्ट 80% रेडी है। उसमें सिर्फ IVR और बाकी जो फ़ोन लाइंस, फाइबर की लाइंस हैं वो बिछनी बाकी हैं, अदरवाइज़ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी है। उस कॉल सेंटर में हमें हर समय 20 इंटर्न्स की ज़रूरत पड़ेगी और ऑल्टरनेटिवली हम उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, 30 इंटर्न्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये कॉल सेंटर हमारा रेडी हो जाएगा तो ये हमारे अपने स्टूडेंट्स ही चलाएंगे, क्योंकि वो SOL को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए हम बाहर से कोई एम्प्लॉय नहीं रखेंगे, हमारे इंटर्न्स ही इसी कॉल सेंटर को चलाएंगे। और जैसे ही वो रेडी होता है, मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड में वो पूरा रेडी हो जाएगा। पहले हमारा टारगेट 15 जुलाई तक का था, लेकिन बारिश और बाकी सारी चीज़ों की होने की वजह से अभी वो एंड ऑफ द जुलाई में शिफ्ट हो गया। जैसे ही वो रेडी होगा वैसे ही हम अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कॉल सेंटर को लेके शुरू कर देंगे। तो जैसे मैम कॉल सेंटर का आपने बताया, तो ये भी पेड होगा स्टूडेंट्स को, उसके लिए कोई रिम्यूनरेशन दिया जाएगा? हाँ, जैसे हम इंटर्न्स को रिम्यूनरेशन देते हैं वो रिम्यूनरेशन हम उन स्टूडेंट्स को देंगे ही। वो इंटर्न्स हमारे सबसे पहले कॉल सेंटर और जो हमारा एडमिशन हेल्प डेस्क है उसी में काम करेंगे। अच्छा, और ये मैम एक ओवरऑल फुल डे वर्किंग की तरह होगा या फिर हफ्ते के कुछ घंटे काम करने? नहीं, ऑलमोस्ट फुल डे वर्किंग की तरह होगा। मतलब VCI इंटर्न्स की तरह जो है वो? नहीं, VC इंटर्न्स की तरह नहीं होगा ये। और इसमें जो पेमेंट भी है वो करीब 12,000 की पेमेंट है। और धीरे धीरे जब ये स्टूडेंट्स अच्छे से सीखते जाएंगे तो शायद जो सीनियर इंटर्न्स की तरह भी हम उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। मतलब उनको आगे भी कुछ और कामों में आप ले सकते हैं? जी। और एक सवाल मैम जो है वो इससे जुड़ा हुआ है कि अभी एक नोटिस और 15 तारीख को निकाला गया है कि जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरने में इनको दिक्कत हो रही है वो फिर से जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हाँ। तो ऐसा कर दिया गया है मैम? हाँ, हमारे 2 सेंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं और एक टाइम के अंदर हम करीब 100 स्टूडेंट्स का फॉर्म भरवाने में कैपेबल हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और 100 स्टूडेंट्स हमारे साथ एक साथ आ जाते हैं तो हम उनका फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है या उनको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है, उनको पूरी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, किस कोर्स में जाएं ये नहीं समझ में आ रहा है, तो सारी आपको मेंटोरशिप वहाँ पे हमारे 2 सेंटर्स पे मिलेगी। एक OLDC करके ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर, जो कि हमारा ARC बिल्डिंग, एकेडमिक रिसर्च बिल्डिंग अपोजिट खालसा कॉलेज वहाँ पर है, और दूसरा वेस्ट रीजनल सेंटर केशवपुरम में ये हमारा सेंटर है, जहाँ पर हमारे कुछ इंटर्न्स और उनके साथ साथ जो हमारा एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो हर समय वहाँ पे अवेलेबल हैं। जी। एक मैम अभी पिछले दिनों एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग जब हो रही थी, बाहर SOL के स्टडी मटेरियल को लेकर कई सवाल खड़े किए एक संगठन ने, और कहा कि जो SOL का जो स्टडी मटेरियल है वो कॉपी पेस्ट है और इसको देखकर जो है वो ChatGPT भी शर्मा जाए। तो क्या स्थिति है मैम? कहना बहुत आसान है और गरीब बच्चों के नाम पे पॉलिटिक्स करना भी बहुत आसान है। बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स का। सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, आपने उनके इंटरव्यू लिए, उनमें से कितने स्टूडेंट्स SOL के थे? मुझे तो कोई भी स्टूडेंट उसमें SOL का नहीं नज़र आया। वो थोड़ी बड़ी एज के भी स्टूडेंट्स थे और जिस तरह से, और ऐसे स्टूडेंट्स बार बार आते ही हैं, तो उनको SOL में क्या इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जिसका काम मेरा नहीं है, समाज करेगा उसकी समीक्षा। दूसरी बात, जिस मटेरियल को वो कॉपी पेस्ट कह रहे हैं वो उन्हीं टीचर्स के द्वारा लिखा गया है जो टीचर्स आपको रेगुलर मोड में पढ़ाते हैं या SOL में पढ़ाते हैं, और उन टीचर्स से पढ़कर और वही मटेरियल पढ़कर पिछले 3 साल से लगातार यूनिवर्सिटी में
MA पॉलिटिकल साइंस में जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं वो SOL के 3 स्टूडेंट्स रहे हैं। और इस बार जब पहला बैच BLIP का निकला, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का, तो पूरी यूनिवर्सिटी का जो टॉपर था वो भी SOL का स्टूडेंट ही रहा है, जो हमने पहली बार शुरू किया है। और एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना बिना किसी प्रूफ के कि आप SOL का मटेरियल ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं उनकी कद्र करती हूँ कि उन्होंने SOL के मटेरियल को पढ़ा। और अगर उन्होंने SOL के मटेरियल को पढ़ा है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की है। अगर आप SOL को लेकर, SOL के स्टूडेंट्स को लेकर, SOL के मटेरियल को लेकर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो दूसरे ही पेज पे जैसे ही आप मटेरियल पलटेंगे तो एक बॉक्स है, उसके अंदर एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि आपको इस मटेरियल में ऐसा लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कोई आप इसकी गलती हाईलाइट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होनी चाहिए सिलेबस के हिसाब से, तो आप कृपया एक उसमें ईमेल आईडी दी गई है SLM करके, और उस ईमेल आईडी पे मेल करें। अनफॉर्चुनेटली मेरे को आज तक एक भी मेल प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त हर साल, हर सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलर मोड के हैं वो SOL के एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करते हैं कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और आप हमें SOL का स्टडी मटेरियल दीजिए। और हम उन सबको बताते हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर चाहें तो हमारे से लेकर भी जा सकते हैं। मतलब वेबसाइट से डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं है? नहीं, कोई पैसा नहीं है उसका। ये ओपन रिसोर्सेज हैं और ओपन रिसोर्सेज में आप हमारा मटेरियल पढ़ने के लिए, एकेडमिक पर्पसेस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक जगह रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप इस मटेरियल को यूज़ करके कोई कोचिंग क्लास खोलना चाहें या फिर कोई और यूनिवर्सिटी इस मटेरियल को लेना चाहिए तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए।